हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया सो प्लीज़ डू इट राइट नाउ। तो हम लास्ट में क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 का, ओके, एंड 3 क्वेश्चंस हमने टोटली यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप अभी तक सभी बच्चों को क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कैसे मिलता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कैसे मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना है। दैट्स मीन जहाँ पे हमें सॉल्यूशन कंसिस्टेंट मिलता है वहां पे हमें ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो इसे सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ax + by + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है x + y = 5। ट्रांसपोज करते हैं 5 को लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा 0। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन आपके पास आ जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमें लिखना है वैल्यू a1 a2 b1 b2 c1 and c2। a1 and a2 are the coefficients of x। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 1, a2 का वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 2। सिमिलरली b1 and b2 are the coefficient of y। तो b1 का वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 1, b2 का वैल्यू आपके पास है यहाँ पे that's 2। And similarly, C1 and C2 are the constant term present in the linear equation। तो यहाँ पे constant term क्या है बच्चों? -5, सेकेंड इक्वेशन में -10। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 का वैल्यू कैसे निकला। अब रेशियो फाइंड आउट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो A1/A2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1/2। B1/B2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा अगेन 1/2। C1/C2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -5/-10। दैट्स मीन हमारे पास यहाँ पे रेशियोज मिल गए हैं। अब कंपैरिजन करते हैं रेशियोज का। A1/A2 = B1/B2 equals to C1/C2 and that is equals to 1/2। यहाँ पे x के कोफिशिएंट का रेशो, y के कोफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट टर्म का रेशो सेम है बच्चों 1/2। यानी ये कौन सा कंडीशन हो गया? सेकंड वाला कंडीशन। सेकंड वाला कंडीशन कौन सा था हमारे पास? कोइंसिडेंट लाइंस का। तो ये केस किसका आ गया हमारे पास? दैट इज अ केस ऑफ अ कोइंसिडेंट लाइंस। यहाँ पे आपके पास एक पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगी? कोइंसिडेंट। एक के ऊपर एक मूव करेंगी बच्चों। जब एक के ऊपर एक मूव करेंगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा यहाँ पे आपके पास? कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली ऑब्टेन भी करना है। तो अब मूव करते हैं बच्चों उसके ग्राफिकल मेथड पे। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन का ग्राफिकल मेथड देखते हैं हम यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन आपके लिए ड्रॉ कर लिया है, जहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप कहते हो x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को आप कहते हो y एक्सिस। मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं अपने सॉल्यूशंस में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को ही कंसिडर करूँगा बच्चों। आप नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे x + y = 5। अगेन द सेम मेथड, obtain the value of one variable in terms of another variable। तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेता हूं 5 - y। ओके, मैंने x का वैल्यू निकाल दिया 5 - y। लेट्स ड्रॉ अ टेबल है।
ओके तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट में कैसे डिफाइन कर रहा हूँ बच्चों, 5 माइनस वाई। अगेन द सेम कंसेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है। y का मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू लेता जाऊंगा, कुछ भी ले सकता हूँ, नेगेटिव में ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, पॉजिटिव में भी ले सकता हूँ। उस रैंडम वैल्यू के लिए y का मैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x को ऑब्टेन करूंगा। ओके तो आप यहाँ पे बच्चों 4 वैल्यूज, 5 वैल्यूज, 6 वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमें पता है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ओके तो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट से बना सकते हो, सिर्फ 2 पॉइंट से बना सकते हो। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे मिनिमम लेने हैं, मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हो। तो पहला पॉइंट मैं y का ले रहा हूं बच्चों वैल्यू। ओके अगर y 0 होता है तो x का वैल्यू कितना आएगा, ओके x इक्वल्स टू 5 माइनस 0, ओके दैट विल बी इक्वल्स टू 5। तो अगर y 0 होता है तो x का वैल्यू 5 आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू, अगर y 1 लेते हो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1, दैट विल बी अ 4। ओके अगर y 1 है तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। सिमिलरली आप थर्ड वैल्यूज ऐसे ही निकाल सकते हो, दैट विल बी अ होमवर्क, और आप उस वैल्यूज को पोस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके थर्ड वैल्यू हमें 2 ही पॉइंट चाहिए, तो पहला पॉइंट हमें मिल गया बच्चों 5,0, दूसरा पॉइंट हमें मिल गया है 4,1। अब इसे प्लॉट करते हैं कहां पे, ग्राफ पेपर में। रिमेंबर आपको ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना है, बिना ग्राफ पेपर के क्वेश्चन नहीं होगा। तो पहला पॉइंट मेरे पास है 5,0, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0 है, तो पॉइंट कहां लाई करेगा, x एक्सिस पे। ओके 5,0। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट है 4,1, 4,1, तो आपके पास 4 यहां पे है, 1 यहां पे, इट इज द, ये आपके पास 4,1 हो गया। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, इसका इक्वेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। लेट्स डू इट हियर। ओके यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया है, and that is the graph for x plus y equals to 5. Hope it's fine and clear to all. Now let's move on to a next one here. Okay, x plus y equals to 5 का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है बच्चों। अब 2x plus 2y equals to का 10 का हम ग्राफ यहां पे ड्रॉ करते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ट्रांसपोज कर लो y को राइट हैंड साइड, तो आपके पास आएगा 10 माइनस 2y, और x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन। ओके अब अगेन वही मेथड, टेबल ड्रॉ करता हूं बच्चों। यहां पे मैं यहां पे x का वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं मैं 10 माइनस 2y। ओके 10 माइनस 2y अपॉन 2 से। x का वैल्यू डिफाइन हो रहा है 10 माइनस 2y अपॉन 2, और y का आपको रैंडम वैल्यूज यहां पे लेना है। तो y का पहला वैल्यू 0 लेते हैं बच्चों, एट y 0। जब y आपके पास 0 होगा तो x का वैल्यू कितना निकलेगा बच्चों, x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2। तो कितना हो गया, 10 माइनस 2 आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 0, यहां पे हो जाएगा 0, एंड 10 माइनस 0 विल बी अ 10 अपॉन 2, दैट विल बी अ 5। तो पहला पॉइंट आपके पास निकल गया 5,0।
सिमिलरली जब x 1 हो जाएगा, सॉरी जब y 1 हो जाएगा, आपको y लेना है और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन करना है। जब y 1 हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 10 - 2 अपॉन 2, y2 क्योंकि 2 1 2, 10 - 2 कितना होता है 8, 8 अपॉन 2 आपके पास हो गया 4, 8 अपॉन 2 आपके पास हो गया 4। तो दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ गया बच्चों 1 and 4। अब आप यहाँ पे प्रीवियस वाले के पॉइंट देखोगे तो वो भी 5,0 था और 4,1 था। दैट्स मीन आप ऐसे यहाँ पे इनडेफिनिट पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन से जो सेम होंगे बच्चों, ओके सेम होंगे। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे इसके ग्राफिकल मेथड को, इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफिकल मेथड, ओके लेट्स डू इट हियर। अगर आप ड्रॉ करोगे तो सेम पॉइंट मिलेंगे आपको 5,0 4,1। और जब आप लाइन ड्रॉ करना चाहोगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों, ओके इस तरीके से आएगा, यानी एक के ऊपर एक मूव करेगा। और ये आपके पास ग्राफ है किसका 2x + 2y = 10 का, ओके तो यहां पे ग्राफिकल मेथड क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोनों इक्वेशन के ग्राफ सेम है बच्चों, एक के ऊपर एक मूव कर रहा है। तो यहां पे ये सारे पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। दैट्स व्हाई वी से दैट कोइंसिडेंट के केस में आपके पास इनफिनिट सॉल्यूशन होता है। तो ये सॉल्यूशन था बच्चों फर्स्ट पार्ट का। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ओके So that's all, and definitely we are going to meet soon for the next question, and that will be the second part of this one.